एनालिसिस की जो किताब है उसमें चैप्टर नंबर 4 है मैट्रिक्स स्पेस का, वो बिगिन करते हैं। इन मैनी ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स स्पेशली इन ज्योमेट्री एंड एनालिसिस इट हैज़ बीन फाउंड एक्सट्रीमली कन्वीनियंट टू हैव available a notion of distance which is applicable to the elements of abstract sets. एक metric space it is nothing more than a non-empty set equipped with the concept of distance which is suitable for the treatment of convergent sequences in the set and continuous functions defined in the set. Our purpose in this chapter is to discuss the elementary facts about metric spaces. तो जब डेफिनेशन कराऊंगी तब आपको दिख जाएगा कि जो मेट्रिक स्पेस है वो होता क्या है। एक ये स्टार दे रखा है कि इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये नाम है इन 1906। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं ज़रा मैट्रिक्स और मैट्रिक स्पेस की। मैट्रिक क्या होता है और मैट्रिक स्पेस क्या होता है। ठीक है, देखो अगर x एक नॉन एम्प्टी सेट है तो मैट्रिक बेसिकली एक डिस्टेंस का फंक्शन होता है ऑन x। इस x पे हमने एक फंक्शन लगा दिया, उसको हम फंक्शन को हम मैट्रिक बोलते हैं, ध्यान रखना, फंक्शन को बोलते हैं मैट्रिक। ठीक है, ऑन x इज़ अ रियल फंक्शन d, तो जो फंक्शन है वो क्या है, d है। x क्रॉस x टू e टू r, जो पे r क्या है, सेट ऑफ रियल्स है विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। यानी कि अगर x एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उस x पे अगर हम एक फंक्शन लगाते हैं डिस्टेंस फंक्शन, जिसको हम d बोलते हैं, जिसकी डोमेन x क्रॉस x है, यानी कि x क्रॉस x में किस टाइप के एलिमेंट है, a कॉमा b, राइट, जहाँ पे a b दोनों कहाँ पे बिलोंग करते हैं, x को बिलोंग करते हैं। और जो x क्रॉस x पे अगर d फंक्शन लगा रहे हो तो जो उसका आंसर आ रहा है फंक्शन लगने के बाद वो सेट ऑफ रियल्स में आ रहा है, राइट। तो जो x है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक फंक्शन उसके ऊपर लग रहा है। अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, इन चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर दे, तो उस फंक्शन d को तो हम बोलते हैं मैट्रिक। ठीक है, तो d मैट्रिक हो गया इस x सेट के लिए। और जो ये ऑर्डर्ड पेयर है x सेट जिसके ऊपर ये d फंक्शन लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, और जो ये d है उसको हम इस तरह से लिखते हैं x, y, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन x, y। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो। अब देखो मैट्रिक क्या है, एक डिस्टेंस फंक्शन है। ठीक है, अब x, y दो एलिमेंट है आपके x सेट के, मान लो। ठीक है, x और y, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब है x और y के बीच में डिस्टेंस, और दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर x और y के बीच में डिस्टेंस है वो 0 तब होगा जब x और y बराबर हो गए। अगर यहाँ से मैं चल रही हूँ और वापस घूम के यहीं आ गई तो x से मैं चली y, ये डिस्टेंस x y के बीच में, ये डिस्टेंस 0 कब होगा, जब x से घूम के वापस y पे आ जाए, यानी कि x और y बराबर हैं। और ये है यानी कि दिस इम्प्लाइज, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि अगर x और y बराबर हैं तो x और y के बीच में डिस्टेंस 0 होगा, और अगर x और y के बीच में डिस्टेंस 0 है तो x और y बराबर होंगे, जहाँ पे x और y इस x सेट को बिलोंग करते हैं। तीसरी कंडीशन, तो ये कंडीशन है नॉन नेगेटिविटी की, ये कंडीशन है आइडेंटिटी की, और ये कंडीशन है सिमेट्री की। अब x और y के बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो y और x के बीच में जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स है, तो x और y का बीच का डिस्टेंस और y और x का डिस्टेंस वो बराबर है फॉर ऑल x और y बिलोंगिंग टू x। और एक ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। एक ट्राइंगल है, दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दूसरे के सम के। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि x और y का बीच का जो डिस्टेंस है इट विल बी लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y फॉर ऑल x, y, z बिलोंगिंग टू x। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, जहाँ पे x और y क्या है, x का एक एलिमेंट है, और d ऑफ x, y यानी कि x और y के बीच में डिस्टेंस, और d एक फंक्शन है जो x क्रॉस x पे लग रहा है और जिसका जो आंसर आ रहा है वो रियल में सेट में आ रहा है। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो इस d को तो हम बोलते हैं मैट्रिक, और जो जिस किस पे लग रही है d, और जो d ऑफ फंक्शन है वो किस पे लग रहा है, x सेट पे लग रहा है, तो इस सेट का और फंक्शन का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी मैट्रिक की और मैट्रिक्स स्पेस की। अब ये बस इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो एक्सियम 1 है, ये जो एक्सियम है ये क्या दिखाता है कि जो डिस्टेंस फंक्शन है वो हमेशा नॉन नेगेटिव है। जो ये एक्सियम 2 है ये क्या दिखाता है कि इफ़ द 2 पॉइंट्स कॉन्साइड, और डिस्टेंस 0 होता है, और अगर डिस्टेंस 0 है तो दोनों पॉइंट क्या है, कॉन्साइड करते हैं, दोनों पॉइंट जो है वो सेम है। एक्सियम 3 क्या दिखाता है कि जो डिस्टेंस फंक्शन है वो डिपेंड नहीं करता ऑन द ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स x एंड y, है ना, तो ये क्या है, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी है। और जो ये एक्सियम 4 है इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये दिखाता है कि ज्योमेट्रिकली जो सम है लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। बता चुकी हूँ आपको पहले ये। फिर आगे लिख रखा है द साइन ऑफ इक्वालिटी अकरिंग व्हेन द 3 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ अगर x, y, z स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि देखो अगर ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखी है, लेस देन इक्वल टू है,
है ना। अगर ये इक्वल टू हो जाते हैं तो इक्वल टू का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, अगर ये बराबर है तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बराबर नहीं है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो ये ट्राइंगल बनता है ऐसे, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं एक्स के उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस। दिस डी फंक्शन है और एक्स सेट है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसको बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। जो ये डी है फंक्शन, इसको बोलते हैं मैट्रिक, ठीक है। और जो इस मैट्रिक स्पेस के अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स के उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस, ठीक है। मैट्रिक स्पेस जो है इज़ नॉट मेयरली अ नॉन एम्प्टी सेट, इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ मैट्रिक एंड सेवरल मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड ऑन अ सिंगल नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एक्स जो है आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, ज़रूरी नहीं है उस पर एक ही मैट्रिक फंक्शन अप्लाई हो डी, और भी बहुत सारी जो मैट्रिक्सेस हैं वो इस पर अप्लाई हो सकती है, ठीक है। एक्सियम 1 जो डेफिनेशन में है इज इम्प्लिसिटली कंटेंड इन द रिमेनिंग 3 एक्सियम्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक डी। तो देखो ये एक्सियम 4 है, ये आपकी एक्सियम 2 से इसको ये लिख सकते हैं, एक्सियम 4 देखो ये है, ठीक है, ये है। अगर एक्स और वाई बराबर है तो इसको हमने ये लिख दिया, यहाँ पे एक्स कर दिया, ये एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फिर ये ऐड हो सकता है क्योंकि ये और ये बराबर होता है आपका, देखो ये और ये बराबर है तो इसको इस तरह से लिख दिया, ये आ जाएगा विच इज़ सेम एज एक्सियम 1, ठीक है। फिर द इनइक्वालिटी दिस एजर्ट्स दैट अगर x क्लोज है टू z एंड z इज़ क्लोज टू y देन x इज़ क्लोज टू y, ठीक है। आगे देखो कुछ एग्जांपल्स मैट्रिक स्पेसेस के। एक आपका स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, उसके अंदर ये आपकी स्टेटमेंट होती है, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान भी रखनी है कि अगर आपके x और y, ये होता है आपका डी फंक्शन x और y पे लग रहा है, जहाँ पे x एक आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट है और d इस तरह से लगता है, राइट। ध्यान देखना यहाँ पे x क्रॉस x है, r पे फंक्शन लग रहा है, यानी कि इस पे फंक्शन लगा रहे हो d, तो जो आंसर आ रहा है वो r पे आ रहा है, तो दिस टू दिस, ठीक है। एक मैपिंग है d की x क्रॉस x टू r, ठीक है। तो अगर x और y बराबर आते हैं, इसमें से एलिमेंट उठाओगे ना आप x और y, तो x, y इस टाइप के एलिमेंट होंगे ना इसके अंदर, तो अगर x और y बराबर है तो आंसर 0 आ रहा है, और नॉट इक्वल है अगर दोनों बराबर नहीं है तो आंसर 1 आना है। तो शो कर दो आप कि जो ये है ना ये एक मैट्रिक स्पेस है, फंक्शन तो ये आ गया आपका, x आपका सेट है तो उसको मैट्रिक स्पेस शो करना है, यानी कि वो 4 प्रॉपर्टी आपको दिखानी है ना, ये आपको गिवन है ये चीज़। अब क्लियरली देखो अगर x और y जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका क्लियर हो ही गया, और x और y नॉट इक्वल है तो आंसर 1 आ रहा है, यानी कि इस फंक्शन का आंसर हमेशा तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही तो था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो क्लियरली दिख ही रखा है आपको कि आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी नॉन नेगेटिविटी की, ये हमने शो कर दी। सेकेंड देखो, सेकंड हमें दिखानी होती है ये वाली प्रॉपर्टी जो कि आपकी आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स की प्रॉपर्टी, यानी कि जब x और y बराबर है, तो जब x और y बराबर है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। जब x और y बराबर है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलरली जब आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब x और y क्या है, बराबर है, और अगर x और y बराबर नहीं है तो आंसर क्या आ रहा है, 1, और 1 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका x और y बराबर है तो आंसर 0 आ रहा है, और अगर आंसर 0 आ रहा है तो x और y बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें दिखाना होता है क्या, तीसरी प्रॉपर्टी क्या दिखानी होती है, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, तो ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी है, ये दिखानी होती है। तो देखो x और y अगर इक्वल है तो आंसर 0 आ रहा है, अगर हम यहाँ पे x y लिखूँ तो भी आंसर 0 आ रहा है, ऐसे लिख दूँ इसको y, x तब भी आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली x, y अगर बराबर नहीं है तो आंसर 1 आ रहा है, अगर इसको मैं y, x लिख दूँ और x और y बराबर नहीं है तो आंसर 1 आ रहा है। इस तरह से देखो ना, बहुत सिंपल तरीका है ना, ये x और y बराबर है तो अगर इस ये लिखूँ या लिखूँ आंसर 0 ही आएगा, ये बराबर नहीं है तो ये लिखूँ या लिखूँ आंसर 1 ही आएगा, तो ये और ये तो बराबर आ रहे हैं ना। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको दिखानी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसमें थोड़ा प्रूफ करने का आ जाता है आपका, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी दिखानी है, एक्स वाई जेड आपके x को बिलोंग करते हैं, है ना। अब देखो या तो ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं, क्योंकि ये बोला है ना इसने कि अगर x और y बराबर है तो आंसर 0 आ रहा है, बराबर नहीं है तो 1 आ रहा है आंसर, है ना। तो अगर x वाई जेड तीनों बराबर हैं, या ऐसा हो सकता है कि तीनों भी बराबर नहीं है, या फिर हो सकता है तो इनमें से कोई 2 बराबर है। अब इन तीनों में तो ये हो सकता है ना, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तीनों बराबर हैं, कोई 2 बराबर है ना। तो इस तरह से ये या ये आपकी 5 टर्म बन सकती है, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर नहीं है, x और z बराबर है, y और z बराबर है, या x और y बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो x और y बराबर का आंसर 0,
एक्स और जेड पे 0, वाई और जेड पे जेड और वाई पे 0। तो ये सारे होगी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ये भी 0 आ रहा है, ये 0 + 0 0 तो बराबर आ गया, इक्वल टू ट्राइंगल इनइक्वालिटी दिखा दी हमने। यहाँ पे एक्स और वाई बराबर हैं तो आंसर 0 आएगा। ये नॉट इक्वल है, ये तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ आंसर क्या आ रहा है, एक्स और वाई का 0 है, ये क्या आ रहा है 1 + 1 2, तो ये कम है इससे, तो होगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये देखो y और z इक्वल है, तो y और z इक्वल है तो आंसर 0 आएगा, नॉट इक्वल वाले पे 1 आएगा। तो x और y क्या है 1, ये क्या है 1 + 0 तो इक्वल आ गया, होगी 6। x और z हैं बराबर, तो x और z पे 0 आएगा, बाकियों पे 1 आएगा। तो ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा इक्वल टू 1, हो गया ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ। ऐसी इस पार्ट में होगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ। तो पांचों पार्ट में हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ कर पा रहे हैं। तो डी जो है वो मेट्रिक है x के लिए, और इसको हम डिस्क्रीट मेट्रिक बोलेंगे। जो इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे अगर एक्स और वाई बराबर है तो आंसर 0 आता है, बराबर नहीं है तो आंसर 1 होता है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेट्रिक स्पेस है ये, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2 एक अलग टाइप की है, इसमें मेट्रिक स्पेस जो है यूजुअल मेट्रिक स्पेस। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे जो डी लग रहा है वो r क्रॉस r पे लग रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्या है x क्रॉस x पे लग रहा है, ये किस पे लग रहा है r क्रॉस r पे, ठीक है। बी अ डिफाइंड फंक्शन, ये एक डी फंक्शन है और ये इस तरह से डिफाइंड है फॉर ऑल x, y। शो करना है कि ये जो एक मैट्रिक स्पेस है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड था, यहाँ पे जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। आपको क्या शो करना है इसको कि एक मैट्रिक स्पेस है। और ये एक एग्जाम्पल क्या कहते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस है जिसको हम कहते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। जो इस तरीके का मैट्रिक स्पेस होता है उसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना है तो वही 4 प्रॉपर्टी दिखानी है। पहली प्रॉपर्टी क्या दिखाएंगे कि ये जो है क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड की टर्म तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती ही है ना, मॉड की टर्म तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होती है। फिर दिखानी होती है हमें ये सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी, ये सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी, यहाँ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी अब x, y कर लो मॉड के, x - y कर लो मॉड के अंदर इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वल टू 0 दिखाना होता है ना, देखो सेकंड प्रॉपर्टी में इसको इक्वल टू 0 दिखाना है, इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। तो ये आपका ये जो चीज़ है ये इक्वल टू 0 कब होगी, जब ये फंक्शन इक्वल टू 0 है, यानी कि मॉड ऑफ x - y इक्वल टू 0 है ना। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब x - y इक्वल टू 0, और ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू y है। तो इफ़ एंड ओनली इफ हम लगाते चलेंगे, हो गया आपका प्रूफ। थर्ड आपको दिखानी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, ये होता है आपका x, y इक्वल टू डी ऑफ y, x दिखाना होता है ना। देखो कैसे करेंगे, x, y x - y है ना, माइनस का साइन कॉमन ले लो, y - x आ गया, y - x। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, हो गया इक्वल प्रूफ। ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में अब x, y लोगे ये आएगा। अब हमें z और लाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, z को प्लस और माइनस कर देंगे, z को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा है, यहाँ और कहीं नहीं लिखा, क्यों, ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से x - z, मतलब इस पे जब हम इसको जो हम सेपरेट करते हैं ना इस तरह से कि x - z एक बार मॉड में ले लिया और z - y एक बार मॉड में ले लिया, तो लेस देन इक्वल टू आ जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है मॉड की, ठीक है। फिर देखो ये इससे कम है और ये इसके बराबर है, तो ये इससे कम होगा ना, तो ये इस तरह से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी लेस देन आएगा इक्वल टू। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है फॉर अ फंक्शन टू बी मेट्रिक आर सेटिस्फाइड। तो इसलिए जो ये है r, d, ये क्या हो गया आपका एक मेट्रिक स्पेस हो गया। जो d है इसको मेट्रिक बोलेंगे, और जो ये आपका एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं यूजुअल मेट्रिक ऑन r, ठीक है, ठीक है। In the above example, while proving that R is a metric space, we have not used algebraic properties of R. So if we replace R by C, the set of complex number, या Q the set of rational number 0 और 1 और any other subset of R, तभी भी ये जो मेट्रिक है ये होल्ड होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हमने प्रूव करा है, तो सिंपल ये 4 प्रॉपर्टी शो करी है हमने कोई इसमें रियल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं लगाई। तो अगर रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर होता या कोई और R का सबसेट लेते हैं ना यहाँ पर, तो ये जो यूजुअल मेट्रिक स्पेस है ये ट्रू होल्ड करता उस सबसेट के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस जो है यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। इसमें है x इक्वल टू r की पावर n। r की पावर n क्या होता है, r की पावर n क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूँ r इंटू r, यानी कि इसके अंदर किस टाइप का एलिमेंट है, x, y टाइप का, तो r इंटू इसको किस तरह से लिख सकते हैं, r2 2 बार है ना, तो r इंटू n टाइम्स करेंगे तो r की पावर n आएगा। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे,
x1, x2, x3 चलते चलते कहाँ तक, xn तक। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये इसके अंदर होगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस, तो ये आपका सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। इसको ये n बार आ रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स फॉर अ फिक्स्ड n बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर का सेट है। d एक फंक्शन है सच दैट ही, अब यहाँ पे फंक्शन ये है, इसको क्या प्रूफ करना है हमें, इसको प्रूफ करना है कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से देखो, मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टी दिखानी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी d ऑफ x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना होता है। x यहाँ पे है, y ये है ना, x i r को बिलोंग कर रहा है, y i भी r को बिलोंग कर रहा है। ये फंक्शन दे रखा है ना आपको, देखो ये फंक्शन दे रखा है, ध्यान से देखो। तो x i माइनस में y i, ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखो, आपको क्या प्रूफ करना है, इसको मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करना है। तो पहली 4 प्रॉपर्टी आपको दिखानी है ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है, ये प्रूफ करना है आपको, यानी कि जो ये पूरा का पूरा है ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। इस पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया इसमें, देखो अगर आप डिस्टेंस निकालते हो, मान लो आपका एक पॉइंट है x1, x2, एक पॉइंट है y1, y2, एक पॉइंट मान लेती हूँ x1, x2, एक पॉइंट मान लेती हूँ y1, y2। इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे, अंडर रूट y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यही चीज़ है ना, ठीक है। उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर तो करते हैं अंडर रूट का, और अंडर रूट होता है तो क्या होता है 1/2। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट है, तो इनका जब डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होएगा, ये अगर मान लो यहाँ x3, y3 भी ले लूँ तो क्या होएगा, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो डिस्टेंस वो आएगा, ऐसे ये n पॉइंट्स हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 का होल स्क्वायर प्लस चलते 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 xn माइनस yn का होल स्क्वायर, पूरे के रूट्स में अंडर रूट। तो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि xi माइनस yi, जहाँ पे i 1 से लेके n तक है, और सिग्मा यानी कि ऐड कर रहे हैं, और अंडर रूट की जगह पूरे की पावर लिख दी 1/2। ये समझ में आया कैसे आया, ठीक है। अब देखो ये पूरा शो करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कब होगा, जब ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ऑब्वियसली भाई किसी टर्म का स्क्वायर कर रहे हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो होगा, है ना। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर रहे हो और फिर उसका रूट ले लो, तो वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सॉल्व, सेटिस्फाई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीज़ प्रूफ करनी है जब x और y इक्वल टू 0 है। तो ये चीज़ 0 है, यानी कि ये चीज़ 0 है ना, ये पूरी चीज़ 0 है। अब 1/2 पावर तो हट जाएगी, इक्वल टू 0 है क्योंकि, ठीक है। अब देखो xi माइनस yi इक्वल टू 0 है, ये पूरी चीज़ 0 कब होगी, जब ये 0 है ना, ये पूरी चीज़ 0 कब होगी। अब कुछ भी ऐड करते जाओ, सिंपल सी बात है, ये 0 कब होगी, जब ये चीज़ 0 है। तो xi yi क्या हो गया, बराबर हो गया। तो xi yi बराबर है, तो फॉर ऑल i x इक्वल टू y हो गया, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, ये चीज़ xi माइनस yi इक्वल टू 0 कब हो सकती है, जब आपका xi मान लो 2 है और इसको क्या होना चाहिए माइनस का 2, तब इनको जब ऐड करोगे तभी तो आंसर 0 आएगा। अगर मैं 2 नंबर ले a और b, मैं बोलूँ इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा कि भाई a जो है वो 1 मान लो और b आपका -1 होगा। कहने का मतलब अगर 2 नंबर का ऐड कर रहे हो और वो 0 आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर सेम नेगेटिव है ना। बट यहाँ पर जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इसलिए ये 0 कब होंगे, जब दोनों बराबर हैं। उसके अलावा तो कोई केस बनता ही नहीं कि दोनों इक्वल टू 0 होगा। तो जो x है वो y के बराबर है। थर्ड हमने दिखानी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये इसके बराबर दिखानी है ना। अब ये क्या है, ये इसको अगर मैं उल्टा भी कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, क्योंकि स्क्वायर ही कर रहे हो ना बाद में, तो सिंपल हो गया। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आती है, इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन की। z ऐड करना है, बेसिकली हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो z लेके आना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये चीज़ है, हम क्या करते हैं, अल्फ़ा i मान लेते हैं ये, और बीटा i मान लेते हैं ये। मतलब ये चीज़ तो है ही आपकी, इसके अंदर कर दिया प्लस में zi माइनस में zi, तो प्लस में zi माइनस में zi, इसको अल्फ़ा i मान लिया, इसको बीटा i मान लिया, ठीक है। अब x, z लिया, तो x, z ये चीज़ आ गई आपकी, इसका स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल आ गया, क्योंकि इसको हमने अल्फ़ा माना है। अल्फ़ा ना भी मान लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी भी कर लो उसको, सिंपल इतना लिख दो, ठीक है। फिर zi माइनस y, तो d ऑफ z, y लिया, तो ये आ गया, ठीक है। फिर x, y लोगे तो ये तो है ही आपका,
अब इसको कंबाइन कर देंगे, इसके अंदर कर देंगे माइनस में जेड आई प्लस में जेड आई। इसको हमने ये लिख दिया और इसको हमने ये लिख दिया। अगर ये अल्फ़ा और बीटा वाला कंसेप्ट नहीं लेके चलना है तो सिंपल देखो, ये लिखेंगे ऐसे, ये स्टेप नहीं करेंगे, ये लिखेंगे डायरेक्ट, इसके अंदर ये जेड आई और जेड आई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इसको अलग ले लेंगे, इसको अलग ले लेंगे एंड सिंपल लिखा देंगे। फिर यहाँ पे हमने बेसिकली ये लगाई है अपनी मिन कॉस की इनइक्वालिटी। इससे हमने प्रूफ किया है। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और एक्स एन कमा वाई एन आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो ये चीज़ से प्रूफ करोगे आप। ठीक है, देखो ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है, इसको हमने इस तरह से ओपन कर दिया। ये है ना, इसकी पावर p है तो इसकी पावर 2 है, इस पूरे की पावर 1/p है तो इस पूरे की पावर 1/2 है, तो इस तरह से ओपन कर दिया इसको। तो ये चीज़ ही प्रूफ करनी थी एंड ये हमने इससे प्रूफ करी है, इस वाली इनइक्वालिटी से। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो डी एक मैट्रिक हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया, फिर इसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखो इसको। 3 पार्ट तो आपके हो जाएंगे, 4th पार्ट में आपको क्या शो करना है कि ये जो है क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये चीज़ शो करनी है। तो एक्स और वाई में तो आपके पास ये है, जेड चाहिए, तो क्या करोगे, इसमें जेड आई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे और फिर उसको हम इस तरह से लिख देंगे। अगर ये आप अल्फ़ा बीटा ना भी लो ना तो इसको एज इट इज़, इसको एज इट इज़ लिख दो। तो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया। तो यहाँ पे यही है आपका कि भाई ए बी, तो यहाँ पे ए की पावर पी, बी की पावर पी। तो इसलिए हमने थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए अल्फ़ा बीटा मान लिया। ठीक है, वरना अल्फ़ा बीटा ना मानो तो यहाँ से फिर इस पूरे को इससे कंपेयर करते और इस पूरे को इससे कंपेयर करके लिखते हैं, क्वेश्चन हो जाता। तो ध्यान रखना, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करने के लिए आपको ये इनइक्वालिटी जो है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एग्जाम्पल नंबर 4 खुद ट्राई कर लेना, बाकी इसको मैं नेक्स्ट वीडियो से कराऊंगी। कुछ है नहीं वैसे एग्जाम्पल 4 में, ट्राई कर लेना।